हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 4 का 13वां पार्ट। दोस्तों, करणी 3, करणी 6, करणी 9, करणी में 12 अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद को हम लोगों को लिख देना है। यही प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम लिखेंगे पहला पद यानी A1 बराबर करणी में 3, A2 बराबर करणी में 6, A3 बराबर ये आपका हो जाएगा करणी में 9 और A4 बराबर हो जाएगा आपका करणी में 12। ये ख्याल करेंगे दोस्तों। अब सर्वांतर हम अगर निकालते हैं यहाँ पर तो सार्वअंतर बराबर होता है, लिखेंगे सार्वअंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। देखिए A2 आपका कितना दिया है, करणी में 6 दिया है, अब माइनस करणी में क्या हो गया है दोस्तों, 3 हो गया है। अगर इसको हम लोग हल करते हैं, देखिए अगर इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो करणी 6 को हम लोग लिख देंगे करणी में 3 गुणे 2, ये क्लियर हो गया। अब माइनस आपका कितना हो जाएगा, करणी में 3 हो जाएगा। अब इसको देखिए करणी 3 इसमें भी है, करणी 3 इसमें है। अगर करणी 3 हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। करणी 3 हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये करणी 3 कॉमन हो गया तो बचागा क्या यहाँ पर, करणी में 2, अब माइनस करणी 3 कॉमन है तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। अर्थात जो सर्वांतर हमारा आया वो आया है करणी में 3 ब्रैकेट्स में करणी में 2 माइनस 1 आया है। अगला अगर सर्वांतर निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब इसको ख्याल करिए, A3 माइनस A2 कह दिया है, A3 कितना दिया है, करणी में 9 दे दिया है, और माइनस A2 करणी में 6 दे दिया है। आइए इसको भी हल करते हैं। करणी 9 का मान क्या हो जाएगा, करणी में 3 करणी में 3 गुणे 3 ये हो जाएगा, और माइनस करणी 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। कॉमन अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी देखिए करणी 3 और करणी 3 यानी यहाँ पर भी करणी 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, करणी यहाँ पर बचेगा करणी में 3 और माइनस करणी में, ये करणी 3 गायब होता है, यहाँ पर करणी में 2 बच जाएगा। ये रहा हमारा, ये सर्वांतर रहा। अगला अगर सर्वांतर निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका A4 माइनस A3 हो जाएगा। ख्याल करिए A4 कितना दिया था, करणी में 12 दिया था, लिख लेंगे करणी में 12 और माइनस आपका कितना हो जाएगा, करणी में 12 माइनस करणी में 9 हो जाएगा। अगर करणी में 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा इसका मान। करणी में 12 को अगर गुणनखंड करते हैं इसका मान हो जाएगा करणी में 3 करणी में गुणे 3 ये हो जाएगा। यानी करणी 12 को लिखेंगे करणी में 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी के 4 3 12, यहाँ पर 3 के 9 हो जाएगा। अगर हम करणी 3 दोस्तों अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर करणी 3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा करणी में आपका बचेगा 4, क्या बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस करणी में 3 कॉमन हो जाए तो क्या हो जाएगा, करणी में 3 बच जाएगा। अगर इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो करणी में 3 कोष्ठ में 2 माइनस करणी में 3 यही आएगा दोस्तों। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया सर्वांतर D आ गया। दोस्तों ख्याल करेंगे सर्वांतर ये जो दिखा रहा है यह एक समान नहीं है, तो लिखेंगे अतः दी गई समान, पहले लिख लेंगे सर्वांतर D सार्वअंतर D समान नहीं है अतः यह दी गई श्रेणी समांतर नहीं है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले पार्ट पे। अब अगला पार्ट जो दे रहा है 14वां, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो A1 हमारा यानी पहला पद क्या हो जाएगा,
1 का स्क्वायर, A2 यानी दूसरा पद हो जाएगा 3 का स्क्वायर, A3 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और A4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखेंगे दोस्तों, अगर हम सार अंतर निकालते हैं, लिखेंगे सार अंतर अगर D हम लोग निकालते हैं तो सार अंतर D का मान क्या होता है, A2 माइनस A1 हो जाएगा। अब A2 देख लीजिए, A2 कितना है 3 का स्क्वायर और माइनस कितना है 1 का स्क्वायर है, कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको करते हैं तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 9 में लेके जाएगा क्या आ गया 8 आ गया, 9 में ले 1 जाएगा क्या बचेगा 8 बच रहा है। आगे अगर हम लोग इसको हल करते हैं दोस्तों, तो इसको हल करेंगे, अगला सर्वांतर अगर हम निकालते हैं, अगला D निकालते हैं तो ये आपका होगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। अब A3 माइनस A2 को करते हैं तो ये कितना है 5 का स्क्वायर है, और माइनस A2 कितना है 3 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 25 में 9 घटेगा तो 16 हो जाएगा, कितना आ गया 16 हो गया। ख्याल करिए, एक सर्वांतर यहाँ पर 8 आ रहा है और एक सर्वांतर क्या रहा है 16 आ गया है। अगला अगर सर्वांतर अगर हम D निकालते हैं दोस्तों, अगला सर्वांतर D अगर निकालते हैं तो ये होगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 देखिए 7 का स्क्वायर हो रहा है और A3 हो जा रहा है आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ख्याल करिए, 9 में ले 5 जाएगा 4 बच जाएगा, और 4 में ले 2 जाएगा 2 बच जाएगा। यानी इस प्रकार से दोस्तों सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट जो आ रहा है देखिए, ये जो दिया है पहला पद दिया है, वह पहला पद आपका कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर आ रहा है। दूसरा पद A2 आपका हो रहा है 5 का स्क्वायर, A3 हो रहा है आपका 7 का स्क्वायर, और A4 हो रहा है आपका 73। ख्याल करिएगा दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छा है। अब इसको अगर सार्वांतर हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे सार अंतर यानी D बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। A2 का मान देखिए 5 स्क्वायर दिया है, A1 का मान क्या दिया है 1 का स्क्वायर दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 है, 1 का स्क्वायर 1 यानी 25 में 1 जाएगा, कितना बचा 24 बचा। तो दोस्तों जो सर्वांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अगला अगर सर्वांतर अगर D बराबर हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 आपका दिया है 7 का स्क्वायर दे दिया है, A2 आपका दे दिया है 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, और माइनस 50 25 हो जाएगा। अब 49 में 25 घटाएंगे तो दोस्तों क्या आता है 24 आता है, अर्थात इसका भी सर्वांतर कितना हो गया आपका 24 हो रहा है। अगला अगर सर्वांतर निकालते हैं, ख्याल करिए, अगला सर्वांतर निकालते हैं तो वो होगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 की अगर बात करते हैं तो वो होता है आपका 73, और माइनस A3 क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 73 में से 49 क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। क्लियर हो गया, तो 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 हो गया। तो इसी को अब हल करना है, तो 13 में 9 जाएगा आपका बच गया 4, और 6 में 4 जाएगा बच गया 2, अर्थात ये भी 24 आ गया। ख्याल करिए, इसका सर्वांतर देखिए, इसका भी सर्वांतर 24 आया था, इसका भी 24 आ गया, इसका भी 24 आ गया। तो यानी इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि सार्वंतर समान है। क्या है सार्वंतर समान है, तो लिखेंगे सार्वंतर D समान है। अतः जो A5 होगा, A5 निकाल दीजिए, A6 निकाल दीजिए और A7 निकाल दीजिए, यही तो निकालना था पांचवा पद।
तो दोस्तों सर्वांतर हमारा कितना आ रहा था, 24 आ रहा था। और तो लिखेंगे A5 बराबर A4 प्लस डी हो जाता है। A4 कितना था, 73 था। ख्याल करिएगा 73 और प्लस 24 ये कितना हो जाएगा, 73 प्लस 24 3 1 4 1 क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा, अर्थात 97 हो जाएगा। A6 बराबर हो जाएगा आपका A5 प्लस डी हो जाएगा। A5 कितना आ रहा है, 97 आ रहा है। आप प्लस 24 में जोड़ देंगे तो 7 4 क्या हो जाएगा, 11 9 2 11 1 12 हो जाएगा, अर्थात 121 ही आ रहा है। सातवां पद जो दोस्तों आ रहा है वो A6 प्लस डी हो जाएगा। तो A6 कितना दिया है, 121 दिया है। आप प्लस डी आपको क्या हो गया, 24 हो जाएगा। 4 1 5 हो जाएगा, 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 145। अर्थात जो दी गई श्रेणी है दोस्तों उसके अगले 3 पद जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 97, 121 तथा 145 आ रहे हैं। यही 3 पद आ रहे हैं दोस्तों। हमारा क्लास कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेते हैं विदा, धन्यवाद।